जो बनाने के लिए से बन गया। ये क्वेश्चन दिए तो बन गया होगा। बोलते हैं शॉर्टकट मेथड से इसको बना के लाना है। बना लिए होंगे आप लोग। चलिए, अच्छा एक बॉन्ड ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन आप ही नहीं दिखा, उसमें दिखा रहे थे ऑफिस में। हाँ, ये वाला बताया गया था ना आप लोग को। F2Cl2 बॉन्ड एनर्जी का क्रम Cl2 का सबसे ज्यादा। ये कौन बोला F2? नहीं, हाँ आयोडीन से पहले होगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। Cl2 Br2 F2 और I2 ये हम लोग का ऑर्डर होता है। और जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप देंगे। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ठीक है। सबसे बड़ा होगा I2 का, तब Br2 का, तब Cl2 का, और तब F2 का। इसलिए इस ऑर्डर को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो जहां भी बनाए होंगे इसको जरूर लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चल लाइट को क्या बता दें? लिथियम 2s1s2 2s1 इसमें नहीं होगा। p इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा ये। हाँ, ओ नहीं, अब सब पे थोड़ा ना लगेगा। अब दिया गया तो इसका मतलब क्या? शॉर्टकट मेथड का मतलब कि जिसके पास p इलेक्ट्रॉन्स हो उसी पे लागू होगा। जिसके पास p इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उस पर शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है, जबरदस्ती थोड़ी ना लगा देंगे। अब आप जुगाड़ लगा के बना दिए, सर हम तो बना दिए हैं, अब मिल भी गया है। इस बात का कोई अथी नहीं होता है। मेथड देखो, ट्रिक्स भी अगर आप देखते हो ना तो ट्रिक्स के लिए भी ध्यान रखना होगा कि ट्रिक्स भी वही सही होता है जो मैक्सिमम पे लागू हो जाए, कुछ पे लागू नहीं हो। नहीं, अभी नहीं कि एगो लिथियम के लिए दिमाग लगा के बना दिए हैं, नहीं अब दूसरका पर अलगे दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, तीसरका क्वेश्चन पर अलगे दिमाग लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रिक का मतलब कि मैक्सिमम पे लागू हो गया, एक का दुका पे नहीं लागू हुआ। और ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो सब पे लागू हो। ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल मेथड जो सब पे लागू होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रिक्स मतलब मैक्सिमम पे लागू होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है। बस मैं कितना ट्रिक याद करेंगे। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये हम लोग शायद बताए थे आपको। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है फॉर्मूला 1 प्लस पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें तो जैसे CO3 2 माइनस का हम लोग देख रहे थे। CO3 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हम पहले ही बताए हैं, दो परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या। नहीं, दो परमाणुओं के बीच में आबंधों की संख्या को ही आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। चलो, अगर CO3 2 माइनस हम लोग बनाते हैं तो C, एक पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ऐसा होगा हम लोग का। नहीं, और इस एक O पर क्या आएगा? माइनस, और इस एक O पर क्या आएगा? माइनस। ये हम लोग का है। नहीं, अब अगर हम लोग को देखा जाए, कोई कहता है कि भाई CO3 2 माइनस में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमको निकालना है CO3 2 माइनस में, ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं, CO3 2 माइनस में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया गया 1 प्लस पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड। तो लिखेंगे 1 प्लस पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है? 1।
सिग्मा बॉन्ड कितना 3, तो यहां से हम लोग को आ गया 1.33, इस तरह से हम लोग को आ गया नहीं, ठीक है। तो ये जो 1.33 आया एक्चुअली ये 1 + 0.33 करके आया था, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि CO3 में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो 1.33 है, नहीं तो यहाँ पे 1 का मतलब जो है, ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 का मतलब है 1 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या है 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर जो 0.33 लिखा हुआ है इसका मतलब है पाई बॉन्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई बॉन्ड को, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर हम CO3 को लिखेंगे एक्चुअली में तो कैसे लिखेंगे, तो ये बोलता है कि CO3 को लिखना है तो COO, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो पक्का रहेगा, नहीं अब यहां पर पाई बॉन्ड आपको लिखना है तो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप लिखेंगे, ध्यान रखना है। अब यहां पर बोलता है कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के बीच में टोटल बॉन्ड कितना है, तो 1.33, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड को, और 0.33 पाई बॉन्ड को। यहां भी बॉन्ड आपका कितना है, यहां भी कितना है 1.33, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आप 1.33 को आप जोड़ के देख लीजिए, जो पहले वाला बॉन्ड था उतना ही बॉन्ड आपको आ जाएगा, नहीं आपको यहाँ पे जो बॉन्ड आया है C डबल बॉन्ड O, जो पहले आप खींचे हुए थे O- और O-, तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं टोटल 1 2 3 4, तो यहाँ भी बॉन्ड 4 ही आएंगे, देख लो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, आप 0.33 को जब 3 बार जोड़ोगे तो 0.99 नहीं आएगा, तो 0.99 का मतलब क्या हो गया 1 बॉन्ड, बस में आ रहा है। तो हम लोग को ध्यान रखना कि यहाँ भी 4 ही बॉन्ड है, यहाँ भी 4 ही बॉन्ड है, नहीं तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही क्यों माना गया, इसलिए माना गया क्योंकि CO3 में अगर इस स्ट्रक्चर पर हम लोग देखें, इस स्ट्रक्चर पर, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये बॉन्ड क्या होना चाहिए छोटा ऊपर, इसको नीचे ना गलती CO3 को अगर इस ऑक्सीजन को हम नीचे लगाएं तो गलती हो जाएगा, गलती नहीं होगा ध्यान रखना है, नहीं हम इसी को अगर ऐसे लिख दें तो गलती है, ये गलत है, ये भी तो सही है ना जी, बस मेरा हम इसको ऐसे लिख दें, तो ये भी तो सही है ना, बस मेरा हम तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्यों गलत कहा जा रहा है, नहीं तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड क्या होना चाहिए छोटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड आपका बड़ा बॉन्ड होगा, नहीं ये बॉन्ड भी आपका बड़ा बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये बॉन्ड बराबर होंगे और ये बॉन्ड छोटा होगा, यही ना कॉन्सेप्ट बता रहा है ये स्ट्रक्चर, नहीं लेकिन जब प्रायोगिक रूप से मापा जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि CO3 में सभी आबंधों की लंबाई क्या होती है समान होती है, नहीं तो CO3 में सभी आबंधों की लंबाई समान होती है, तो ये तो स्ट्रक्चर ये क्या ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है क्या, क्या इस स्ट्रक्चर में सभी बॉन्डों की लंबाई समान दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें देखो सभी बॉन्डों की लंबाई समान दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिखाई दे रही है 1.33 1.33 1.33, तो सभी बॉन्डों की लंबाई क्या है समान है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, नहीं तब ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा गलत है, इसी से ये निकल के आया है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो CO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देखो, तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको ये दिखाई देगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कभी यहां पर है ऊपर है, कभी आ गया बाएं साइड में और कभी चला गया दाहिने साइड में, नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पाई बॉन्ड जो है घूम रहा है, नहीं 3 जगहों पर क्या कर रहा है घूम रहा है, तो एक पाई बॉन्ड अगर 3 जगह बटेगा तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं तो यहां भी आपका 1/3 पाई बॉन्ड यहां भी दिखता है, 1/3 पाई बॉन्ड यहां भी दिखता है और 1/3 पाई बॉन्ड यहां भी दिखता है, नहीं यानी कि CO3 जो आप लिख रहे थे इसमें सिंगल बॉन्ड तो सब में है, सिंगल बॉन्ड सब में है, नहीं लेकिन अब यहां पर जो डॉट डॉट लिखे हैं तो ये जो डॉट डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 पाई बॉन्ड को, नहीं यहाँ जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
1/3 पाई बॉन्ड को, यहाँ जो आप डॉट डॉट लिख रहे हैं ये डॉट डॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो 1/3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? 1/3 पाई बॉन्ड का मतलब हुआ कि एक पाई बॉन्ड 3 जगह बढ़ जाता है। तो एक पाई बॉन्ड को 3 हिस्सों में बांटोगे तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा? 1/3। नहीं तो वही हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। ये दिक्कत है? हाँ हाँ अब चार्ज पे आएंगे। इतना में दिक्कत है? पहले बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब तुम ध्यान से देखो कि ये पाई बॉन्ड तो घूम ही रहा है, पाई बॉन्ड जो है इस सिस्टम में घूम ही रहा है। नहीं साथ साथ चार्ज भी घूम रहा है। नहीं घूम रहा है क्या? ये दोनों निगेटिव चार्ज अभी यहां पर दिख रहे हैं, इस दोनों ऑक्सीजन पर। अभी कहां दिख रहे हैं? इन दोनों ऑक्सीजन पे। अभी कहां दिख रहे हैं? इन दोनों ऑक्सीजन पे। तो निगेटिव चार्ज है कय गो? 2 गो। और 2 गो निगेटिव चार्ज कितने परमाणुओं पर घूम रहा है? 3 परमाणु पर, तीनों ऑक्सीजन पे घूम रहा है। नहीं यानी कि 2 निगेटिव चार्ज 3 जगह बट गया। नहीं तो -2/3, एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा? -2/3। तो यहां पर बोला गया कि CO3 में इस ऑक्सीजन पर कंप्लीट माइनस नहीं सकते हैं, यहां पर क्या देंगे? पार्शियल निगेटिव। यहां पर भी क्या देंगे? पार्शियल निगेटिव। यहां पर भी क्या देंगे? पार्शियल निगेटिव। नहीं यानी कि यहां पर चार्ज आएगा -2/3, यहां भी चार्ज होगा -2/3 और यहां भी चार्ज होगा -2/3। अब -2/3 -2/3 -2/3 को 3 बार जोड़ दो। -2/3 -2/3 और -2/3 को आप जोड़ दो। नहीं तो हम लोग को क्या हो जाएगा? एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा। और ये कितना होगा? 6। नहीं तो यहां पर 6 आ गया, यहां पर माइनस लगेगा ना, दिक्कत है। अब यहां से आप काट दो, तो काटोगे तो -2 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो CO3 आप लिखते हो, इसका फॉर्मूला तो नहीं लिखते हो, CO3 पर 2 तो क्या अगर -2/3 -2/3 हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो क्या ये टोटल चार्ज -2 अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। परेशानी है क्या? दिक्कत है? नहीं तो CO3 का ये स्ट्रक्चर जो है वो हो गया रियल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। नहीं यानी कि जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक एटम पर नहीं रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को यहां से बताया जाता है। अब ये समझने की कोशिश करो, अब मेयर का चुनाव में आप लोग वोट देने जा रहे हैं? मेयर का चुनाव होने वाला ना शायद 18 की किस तारीख को है? शायद 18 के 28 नहीं, कोई डेट हमको नहीं पता है। 28 को है। चलिए तो आप किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा ये मेन टाउन का हो रहा है ना, मतलब छपरा ही का हो रहा है। जो छपरा मतलब छपरा के जो थी में आता है ना, क्षेत्र में आता है, उसी का सिर्फ हो रहा है। जैसे कैसे गांव में मुखिया लोग का चुनाव होता है, वैसे ही टाउन में मुखिया के जगह पर क्या होता है? मेयर होता है। तो वही मेयर का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर मुखिया नहीं होता है, यहाँ नगर निगम है ना, बस मेयर है। जितना भी गांव नगर निगम के कांटेक्ट में आता जाएगा, नहीं वो सब में टैक्स बढ़ता जाएगा, बस मेयर है। और वो सब मेयर के हैंड में आएगा। और नगर निगम का क्षेत्र भी बड़ा होता है, मुखिया से बड़ा हो जाता है। मेयर का पावर भी ज़्यादा होता है मुखिया से। नहीं लेकिन मुखिया भी अपने आप को कम पावरफुल थोड़ी समझता है सब, हैं? एकदम पावर में रहता है सब ना, मत कहिए। देखा जाए यहाँ पर ध्यान दें, इतना में दिक्कत है? ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है CO3 नहीं, इसमें जो निगेटिव चार्ज था वो भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, थोड़ा समझो। चार्ज का मतलब होता है, जब भी हम लोग चार्ज की बात कहते हैं तो चार्ज का मतलब होता है भार। चार्ज का मतलब क्या होता है? भार। ठीक है, जैसे मान लो कि एक परिवार में 4 जने हैं। नहीं, एक परिवार में 4 जने हैं। ठीक है, 20 किलो का गेहूं है, नहीं जिसको पिसवाने जाना है। ठीक है, 20 किलो का गेहूं है जिसको पिसवाने जाना है। नहीं, और एक भाई है वही 20 किलो का गेहूं उठा लिया, नहीं लेके चल रहा है। ठीक है, अब बाकी 3 गो जो है वो खाली हाथ डुलाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो बाकी सब तो स्टेबल हैं, अपने आप को बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, लेकिन एक क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, उससे वजन बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, अगर सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 5-5 किलो सब में बांट दिया जाए तो वजन भी बहुत कम कम हो जाएगा। नहीं, और इस तरह से एक आदमी जो हाईली अनस्टेबल था अब वो भी स्टेबल फील करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सेम मॉलिक्यूल भी यही काम करते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होता है इसको हम लोग वजन कहते हैं, भार कहते हैं कि ये भार है, ये भार है। नहीं तो इस पर भार है, इस पर भार है, नहीं ये बेचारा एकदम फ्री है।
नहीं, तो इसके कारण से ये दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल को ये ठीक नहीं लगता है। मॉलिक्यूल कहता है नहीं, सबकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं, तो इस स्टेबिलिटी को बराबर करने के लिए वो जितने भी भार हैं उनको सब जगह बांट देता है बराबर बराबर भाग में। नहीं, तो आप बराबर बांटोगे तो दो निगेटिव चार्ज को 3 जगह बांटना था। नहीं, तो दो निगेटिव चार्ज को 3 जगह बांट दिया तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ गया, -2/3। परेशानी है? नहीं, तो वही तो बांटा गया है, देख लो, -2/3, -2/3 और -2/3। तो ये किस लिए होता है, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा बात ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड मजबूत कि डबल बॉन्ड मजबूत? डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। नहीं, तो देखो, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अभी बताओ, नहीं कितना बेईमानी है, ये पूरा मजबूत है, इसी परिवार का ये पूरा मजबूत, अब बाकी लोग कमजोर। नहीं, तो मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कार्बन का होता है कि नहीं, ये बेईमानी नहीं चलेगा। नहीं, सभी के पास बॉन्डों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सभी के पास बॉन्डों की संख्या बराबर करने के लिए वो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक जो बॉन्ड एक्स्ट्रा था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। तो एक बॉन्ड को 3 हिस्सों में बांटोगे तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा, 1/3। तो 1/3 1/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। नहीं, तो जैसे ही CO3 2- को आप बॉन्ड मापने जाओगे तो सभी बॉन्ड की लंबाई समान, आश्चर्यजनक लगता है? नहीं, बस मेरा सोचो, मॉलिक्यूल निर्जीव हैं फिर भी स्टेबिलिटी की ओर भागते हैं। हम लोग सजीव हैं इसलिए भागते हैं। नहीं, लेकिन ये निर्जीव है फिर भी ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, स्टेबल अपने आप करते रहते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं जिस फॉर्म में इनको स्टेबिलिटी ज्यादा महसूस होती है। बस मेरा है, देख लो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, दिक्कत है इसमें? तो ये आप देख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में हम लोग का पूछता है कि CO3 2- जो है, आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो CO3 2- है, इस CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा हम लोग को बोलता है कि CO3 2- में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डों की संख्या बताएं। नहीं, तो क्या बताना है, 1.33। नहीं, एक CO3 2- में एक ऑक्सीजन पर जो आंशिक आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश का मान बताएं। नहीं, -2/3। ठीक है, तो ये सब बस ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से पॉइंट वाइज उठाकर पूछता है, ध्यान रखना है। देखो, अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे NO2-, नहीं तो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलो, अगर हम लोग बात करते हैं NO2- की, नहीं कितना अच्छा मौका रहता है चेक करने का भी। चलो NO2- को चेक करते हैं, किससे चेक किया जाए, चलो सर आप ही चेक करते हैं। NO2- दिया हुआ है, बताइए शेप इसका और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हाँ, त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर प्लेनर, सही है, बैठिए। ये हम लोग का V शेप में आएगा, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यही हम लोग का आता है। इस पर एक लोन पेयर होता है, इस पर एक लोन पेयर होता है। तो देखो, तो ये NO2- है। अब इसका कोई कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप तो देखो तो क्या आएगा, 1 + पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कय गो, 2 गो। तो आप निकालोगे तो 1 + 0.5 आएगा। तो 1 + 0.5 का मतलब 1.5। चलो, तो 1.5 का मतलब हुआ कि NO2- का हम लोग ये जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो उतना सही नहीं है। सॉरी, देखा जाए, सिंगल बॉन्ड तो हम खींच देंगे, सिंगल बॉन्ड तो खींच देंगे। नहीं, लेकिन अब यहां पर हम लोग एक बॉन्ड के अलावा कौन सा बॉन्ड देना है, 0.5, यानी यहां आधा बॉन्ड होगा और आधा बॉन्ड कहां होगा, यहां होगा। बस मेरा है, ठीक है। चलो, निगेटिव चार्ज कय गो है, एगो, और ये निगेटिव चार्ज को देखो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, N सिंगल बॉन्ड O पर माइनस और डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो पाई बॉन्ड है कभी यहां पर है इधर की तरफ, यानी कि बाएं साइड में है, और कभी कहां है, दाहिने साइड में। यानी एक पाई बॉन्ड दो जगह घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। तो एक पाई बॉन्ड दो जगह बटेगा तो कितना हिस्सा पड़ेगा एक जगह, 0.5, यानी 1/2 हिस्सा। इसीलिए यहां पर 0.5 और 0.5। तो कोई यहां पूछता है कि भाई N और O के बीच में टोटल बॉन्ड कितना है, तो 1.5। यहां टोटल बॉन्ड कितना है, तो 1.5। चलो, ये जो निगेटिव चार्ज है वो कितनी जगह पे घूम रहा है, 2 जगह पर,
कभी इस ऑक्सीजन पर है और कभी इस ऑक्सीजन पे है कि नहीं, कभी राइट वाले ऑक्सीजन पर और कभी लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे है। तो एक निगेटिव चार्ज दो जगह घूमेगा तो एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा, -1/2। तो यानी कि यहां पर होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहां भी होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहां भी हम लोग का वैल्यू होगा -1/2 और यहां भी वैल्यू होगा -1/2। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इसमें किसी को पॉइंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो, ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। वैसे ही दिया हुआ है NO2+ का, नहीं तो NO2+ का बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के बताइए तो कितना आता है। बॉन्ड और 2 आएगा, सही है। नहीं, क्योंकि आप NO2+ का अगर लिखते हो तो N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और N पर क्या आता है प्लस। नहीं, तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1+ पाई बॉन्ड भी 2 है और सिग्मा बॉन्ड भी कितना है 2 है। तो ये कट के कितना आ गया 1 + 1 = 2, ये आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हम लोग को 2 आ गया, यानी यहाँ पर हम लोग का जो स्ट्रक्चर लिखे हैं वो ठीक है। नहीं, इसे बॉन्ड की संख्या चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। बोलो दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा। चलिए इसको बनाइए सवाल को। NO2+, NO2- और NO3- है। हाँ, बॉन्ड लेंथ का क्रम बताना है। NO2- का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद NO3- का होगा, उसके बाद NO2+ होगा। चलिए आपका ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग। आपका आया है NO2- का सबसे ज्यादा, तब आया है आपका NO3- का, और तब आपका आया है NO2+ का। और तुम पहले ही सोचो, क्या नहीं बताया गधा तुम, तो ये पहले ही सोच के ना बताना चाहिए। तुम अभी बॉन्ड ऑर्डर बताए और पहले बॉन्ड लेंथ लिखा दिए, तो ये ऑर्डर गलत हो गया ना उस हिसाब से। जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आया है, हाँ तो ये बॉन्ड लेंथ का जो तुम ऑर्डर लिखवाए हो गलत हो जाएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर तुम कुछ और बता रहे हो और उसके आधार पे जो बॉन्ड लेंथ लिखा जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ बोलिए। अब इसमें NO3- जो है ना तुम्हारा 1.33 आया है, NO3- तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा, इसका उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। तो ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे जाएगा। बस मेरा है। नहीं, तो आप बॉन्ड ऑर्डर जो बता रहे थे उसी के आधार पर हम बोले कि ये बॉन्ड लेंथ क्या है, गलत है। बस मेरा है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, NO3- तब NO2- और तब क्या NO2+, क्योंकि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका आएगा 1.33, इसका आपको आएगा 1.5 और इसका आएगा 2। नहीं, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में उल्टा संबंध होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, तो यहां से हम लोग आसानी से बता सकते हैं, नहीं बता सकते, दिक्कत है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। चलो आगे देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। CO3 2- दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, बताइए। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। कौन कौन, CO2 और CO बराबर आ रहा है 1.3, यानी सबसे बड़ा आपके हिसाब से CO3 का सब माइनस का सबसे बड़ा, और CO2 और CO का बराबर। चलिए और लोगों देखिए, बोलिए।
देखा जाए, सब पढ़ाया लिखाया मिला देना सब एक के बेर में। ये होता है नहीं, तो हम लोग स्ट्रक्चर लिखना बताए हैं, O3 का, CO का, सबका स्ट्रक्चर लिखना सिखाए हैं आपको। नहीं तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, नहीं कहीं ना कैसे यहाँ निकाले कि यहाँ आपको 2 आ गया है? इसमें हम लोग को बॉन्ड साफ दिखा, 2 ही आइटम है, 3 बॉन्ड दिख रहा है। कितना बॉन्ड है इसमें? 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, साफ दिख रहा है। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। 2 आइटम के बीच में देखना है, तो 2 आइटम में जो बॉन्ड संख्या कितना है? 2 है। और यहाँ पर तो एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 1.33। तो उस हिसाब से अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालेंगे तो CO3 2- का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा। तब किसका होगा? तब हम लोग का CO2 का होगा। और सबसे छोटा किसका होगा? CO का। बोलो दिक्कत है? तो ये सब थोड़ा सा केयर करना है। चलिए, तो इतना में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, इसमें हम लोग खत्म हो गया ना, अगला निकालें। अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स के साथ खत्म हो गया है, उसमें कम दिया हुआ है, उसमें हम लोगों का नोट्स में आपका कम दिया हुआ है। अभी हम लोगों को इसमें अभी पढ़ना है, फजांस रूल पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, बैक बॉन्डिंग पढ़ना है, अभी है टॉपिक कुछ कुछ। ये दिन गिन के हमको पढ़ाने ही नहीं आता है, बड़ा दिक्कत है। जैसे हमको पढ़ाने आता है, वो दिन गिनने नहीं आता है। ठीक है, मतलब हम आके अनर्गल बात नहीं करते हैं, पढ़ाने ही वाली बात करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से पढ़ाएं, आपको सब बात समझ में आए। नहीं, दिन गिन के काउंटिंग करके नहीं पढ़ाते हैं कि इतना दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बस मेरा है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोशिश किया जाए ना कि बढ़िया सीख लिया जाए। बढ़िया सीखे रहेंगे, किसी बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा तो ठीक लगेगा। नहीं, आप जल्दी जल्दी ही पढ़ा दें और क्वेश्चन नहीं बने तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहता है। नहीं, आप क्लास में जो मन करता है वो पूछ लेते हैं, जो मन करता है दिक्कत वो बोलते हैं, बस मेरा है। ठीक है, तो इस सब में टाइम जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सब में टाइम जाता है। तो ढंग से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ढंग से सीख जाएंगे, बस मेरा है। ठीक है, और हम लोग पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग भागिएगा मत। 11th पढ़ने के लिए आप लोग मत भागिएगा। ठीक है, हम लोग का 11th चलेगा। जैसे मान लो हम ये बोले ना क्लास हम लोग का हो रहा है, अभी मेरा पूरा फोकस कहाँ चला गया है? 12th पर। नहीं, अब कल भी 10 बजे तक उनका क्लास चलते रह गया, बस मेरा है। 8 बजे स्टार्ट हुआ, 2 घंटा क्रैश कोर्स पूरा पढ़ाते रह गए उन लोग का। ठीक है, तो उन लोग का दिमाग में चलेंगे उनका एग्जाम है, इसलिए उनको प्रिपेयर ढंग से करना जरूरी है, बस मेरा है। तो उन पर ही फिर उनका कल टेस्ट लेना है, तो क्वेश्चन पर पूरा सेट किए, रात को बैठ के 10 बजे तक पढ़ाए, फिर 10 बजे तक बैठ के क्वेश्चन पर सेट किए। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन टाइप हो रहा है, कल उनका टेस्ट होगा, बस मेरा है। ठीक है, तो उन पर ही थोड़ा फोकस मेरा ज़्यादा चला गया है, इसलिए आपका क्लास अभी रुका हुआ ऑनलाइन वाला। ठीक है, आप लोग का 12 फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा। नहीं है क्या ज़्यादा टाइम? हाँ, क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा। क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ाएंगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा। नहीं, अब इसमें होता है क्या, लगता है कि अभी हीट हुए, अब तो मजा आ रहा था पढ़ने में, चले सर टाइम हो गया, मैथ में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, टाइम खत्म हो जाता है। नहीं, तो वो लगता है ना कि 40 मिनट पढ़ने से कुछ होता नहीं है। हाँ, ये रहता है 1.5 घंटे क्लास चले तो आधा घंटा पहले पूछिए, पीटिए खूब मन से, नहीं तब 1 घंटा मन से पढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर नहीं भी चलते 1 घंटा 20 मिनट तो पक्का चलेगा। नहीं, अगर 10-15 मिनट हो जाता है तो 1 घंटा 20 मिनट तो पक्का चलेगा। तो कोशिश किया जाए कि थोड़ा टाइम बढ़ा कर पढ़ें हम लोग। नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा हम लोग का आसानी से। और आप लोग का 12th में टाइम बहुत कम लगेगा ना, बहुत कम लगेगा। जानते हैं क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब सेव हो रहा है। तो 12th वाले में बहुत सारा चीज़ जो हम लिखे हैं ना वो सेव हो गया है। अब मेरा टाइम वो लिखने में नहीं जाएगा, बस मेरा हमको सिर्फ बताने में टाइम जाएगा। अब हम लिख रहे थे वो सब सेव हो रहा है। इस बोर्ड की ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो लिखिए वो सेव रहता है, हैं? उसमें ऐड करते जाइए,
यही तो इसमें खासियत है बोर्ड में ना, ये कि सॉफ्टवेयर कॉपी है, ये हार्डवेयर कॉपी नहीं होता है। नहीं, हमको जब मन किया इसको हम फिर चाहेंगे, यहाँ से मन कर रहा है कि अच्छा इसके बाद देखो ये पेज है, नहीं ये पेज आ गया, हमको मन कर रहा है कि नहीं इसके बाद अभी हमको और कुछ ऐड करना चाहिए, फट दे नया पेज ले लो, ऐड कर दो। नहीं, ये बड़ा अच्छा इसमें है, इस कारण से फायदा करेगा, ये टीचिंग क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है बहुत ज़्यादा। आप जब चाहिए इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और कुछ ऐड कर दीजिए, और कुछ ऐड कर दीजिए। नहीं, कुछ लड़के अच्छा लगता है कि थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं पढ़ा, इसको हटा के फिर नया ऐड कर दिया जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। बस मेरा है, तो वो तो चेंजिंग आता ही आता है। नहीं, कैसे आता है? बच्चों पर वो चेंजिंग आप लाते हैं क्वेश्चन पूछकर। आप जितना ही क्वेश्चन पूछिएगा ना, और जितना ही हम फंसेंगे, नया ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। हमको नया नहीं ऐड करना है, आप हमको मजबूर कीजिएगा पढ़ने के लिए। बस मेरा है, आप जितने पढ़िएगा उतने हम पढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि आपसे हम कमजोर विद्यार्थी नहीं हैं, हम आपसे तेज विद्यार्थी हैं। नहीं, तो आप पढ़िए और हमसे क्वेश्चन पूछिए और देखिए कि हम बता देंगे। बस मेरा है, चाहे कैसे ही बताएं, पढ़ के बताएं, कहीं से खोज के बताएं, कहीं ना कहीं से बता देंगे। मैक्सिमम चीज़ याद है, लेकिन नहीं होगा, नहीं आता तो खोज के बता देंगे, इतना हिम्मत है। नहीं, तो आप लगिए, हमको तेज बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं, आप हमको कोशिश कीजिए बनाने का। नहीं, आप अलग अलग डिफरेंट बुक से क्वेश्चन बनाइए, जिस बुक से मन करे उस बुक से बनाइए, एकदम फ्री हैं। कोई भी क्वेश्चन लाइए, भारी से भारी क्वेश्चन उठा कर लाइए, चलो ये पूछते हैं। बस मेरा है, मेरे सिलेबस का क्वेश्चन है, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चलो सर से पूछते हैं। हम लोग जो पैसा लेते हैं ना वो बहुत मिनिमम है। आपको लगता है ना कि पैसा बहुत ज़्यादा है, ये पैसा एकदम मिनिमम ही है। बस मेरा है, ठीक है। आप लोग जो पैसे मतलब कोई जोड़ता है इसमें सर 4000 फी देते हैं, नहीं या 3000 फी देते हैं, तो ये 4000 जो 5000 फी है ऑफलाइन के लिए, ये बहुत कम होता है। हाँ, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया तो ऑनलाइन में मेहनत नहीं है ना, जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और कोई बच्चा ऑनलाइन में मेरा 1000 रुपये में कोर्स खरीद लिया, 500 में कोई कोर्स खरीद लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो उसमें मेरा एनर्जी तो बहुत नहीं गया, वो खरीद लिया, वो अपना पढ़ रहा है मोबाइल पर। अब वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो हमसे क्या कहते हैं डिस्कशन किसी क्वेश्चन पे नहीं कर सकता है। बस मेरा, वो अपना कॉपी नहीं चेक करवा सकता है, हम उससे पूछ नहीं सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ऑफलाइन सेंटर की बहुत अलग अलग बातें हैं। नहीं, आप मोबाइल खोल रहे हैं, स्वागत हो, वीडियो देखे, अच्छा मोबाइल में ना है, कल है देख लेंगे, कल देखते हैं, बड़ा अच्छा गाना दे रहा है, तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको बहुत 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 हाईली मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है ना, वो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि आप नहीं चाह के भी आपका हाथ चला जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाइएगा, ये फैक्ट है। बस मेरा है, और आप कम से कम जब क्लास में आते हैं, ऑफलाइन में आते हैं, कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो उतना देर आपका दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट रहता है। नहीं, उतना देर आपको एक माहौल मिलता है, ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट तो है, फर्क तो पड़ता ही है। आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बस सिंपल जो पढ़ रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हैं। क्लास में आप आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग बच्चों से भी मिलते हैं, उससे भी आपका इंटरेक्शन होता है। अच्छा तुम बना लिए हो? नहीं, हम नहीं बनाए हैं। अच्छा देखो ना, सर कहीं लजवा देंगे, सर कहीं पीट देंगे, एक ये अलग बात है। वहाँ पे हैं, नहीं बनाए हैं तो वो ठीक है, बनाए हैं तो वो ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? फर्क है, बहुत का फर्क है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, नहीं आप हमको 4000 फी दे रहे हैं, कोई बच्चा 50,000 को फी दे रहा है, क्या मिल रहा है हमको? आप जोड़िए, यहाँ का सेंटर का किराया, एक कंप्यूटर स्टाफ, एक गार्ड साहब, एक रमन, नहीं कितने स्टाफ हो गए? 4-5 गो स्टाफ हो गए। नहीं, उसमें हम, यहाँ का बिजली खर्च, बस मेरा है। आप सब जोड़िए, कितना एक टीचर को बचता होगा? नहीं 2000, अगर 50% निकाल दिया जाए तो 2000 पर स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा है। साल भर आपको जो पढ़ा रहा है, वो साल भर टीचर को पढ़ाने के लिए आप 2000 रुपये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये आप बेवकूफ़ी सोच रहे हैं। बस मेरा है, कोशिश ये कीजिए ना। अब यहाँ पे जानते हैं ट्रेंड ही बना हुआ है ना, जैसे कि नहीं कहते हैं कि सर 500 कम कीजिए ना, सर 1000 कम कीजिए ना। नहीं, ये ट्रेंड बना हुआ है, लगता है कि 500-1000 रुपये छुड़ा लेंगे ना, उसके बाद क्लास रेगुलर नहीं किए। मेरे जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा कॉन्सेप्ट ये है ना, पैसा ले लो, हमको सिखा दो। नहीं, मेरा पैसा ले लो, हमको सिखा दो, हमको तेज बना दो, हमको अच्छा कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। हम जब 8th क्लास में थे, उस समय 4 व्हीलर चलाना सीख गए थे पैसा देकर। बस मेरे घर में 4 व्हीलर था, लेकिन उसके बावजूद भी पापा छूने नहीं देते थे। अभी 8-9 का लड़का है, तुम 4 व्हीलर, हमको बड़ा मन करता चलाने का।
नहीं, लेकिन छूने नहीं देते थे। तो हम पटना उसमें पढ़ते थे। नहीं, पापा हमको खर्च पैसा भेजे तो हम उस पैसा में से बचा के 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लिए, गए और गाड़ी ट्रेनिंग वाले को पैसा दिए, नहीं कि पैसा ले लीजिए हमको सिखा दीजिए। बस मेरा गए वहाँ पर चलना सीखने लगे, सीखते सीखते चलना सीख गए। नहीं, अब यहाँ पर आए, थोड़ा सा कुछ जरूरत पड़ा, फटाक से गाड़ी निकाल रहे हैं, चला रहे हैं, तो पापा कह रहे चला रहा है ये। बस मेरा खर्च की अपने ऊपर हमको खर्च करना है, हमको सीखना है। नहीं, लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में जाकर हम तैराकी सीखे। अभी हमको पहले तैरने नहीं आता था, बस मेरा नहीं, तो हम जाके तैरना सीखे अभी लॉकडाउन में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो बोल रहे थे कि भाई हम एक हफ्ता का 500 रुपये लेंगे। हम कहीं 500 नहीं, 1000 रुपये हमको सिखा दीजिए। बस मेरा ठीक है, आप टीचर हैं, हमको सिखा दीजिए, पैसा उनको दीजिए और सीख जाइए। आज हमको तैरना सीख लिए। नहीं, बहुत ईजी बात है। हम लोग चिमनी पे चले जाइए, जो मेरा चिमनी चलता है वहाँ पे जाइए, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है। नहीं, और उसमें इतना छोटा बच्चा सब कूद जाता है, पूरा ऐसे दौड़ के आएगा, कूद जाएगा, पूरा जंप कर रहा है। हम पहले खड़ा होकर देखते थे, तो कितना मजा आता है, सब ऐसे पूरा सो के तैर जाएगा। नहीं, ऐसे वैसे तर लेगा, कैसे तर लेगा। नहीं, हम लोग सर पानी पे इतना डर था पानी से पहले। नहीं, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा बढ़ गए और कहीं नाक के ऊपर पानी आ गया, बस ले गए, हाथ पैर के तो मार रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, और अब जो है उन बच्चों के साथ हम भी आराम से जंप कर जाते हैं, आराम से मतलब तैर लेते हैं। बस में आ रहा है, वो लोग बोलता है कि चलिए 10 फीट हम लोग गड्ढा है या 15 फीट गड्ढा है, चलिए नीचे से जाकर माटी लाना है। नहीं, तो हम लोग डुबकी मार जाकर माटी भी ले जाते हैं। बस में आ रहा है, सही तो हो रहा है। अब अपने ऊपर आश्चर्यजनक हो रहा है। ठीक है, हम सीख गए, पैसा तो फिर कमा लेंगे। नहीं, लेकिन क्या इसके बाद फिर सीख पाएंगे? क्या नहीं सीख पाएंगे। बेवकूफ़ी है जो लोग पैसा बचाते हैं। पैसा बचाने के लिए नहीं कमाया जाता है, पैसा खर्च करने के लिए कमाया जाता है। और खर्च अनवांटेड हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर खर्च करो। बस में आ रहा है, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो। बस में आ रहा है, ठीक है। और कोई गुण सीखने के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़े ना, सोचो मत, खर्च करो। नहीं, और अपने गुण सीख लो, कुछ ना कुछ सीख जाओ। और वो बोलता है कि देखो तुमको 100 रुपये लेंगे और तुमको कला सिखा देंगे, हाँ लीजिए। मान लो हो सकता है कि तुम कुछ सीखे और कुछ तुम्हारा वेस्टेज चला गया, लेकिन वो तुम्हारे में कला आ जाएगा, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बात आ जाएगा उसका। तुम अगर 10 दिन में उस पर काम कर दिए ना, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बात उसका आ जाएगा, और आ गया ना, तुम अब ट्रेन कर लोगे अपने आप को। तो फैक्ट है ये, ठीक है। तो ये जो दिमाग में कचरा रखते हैं ना बहुत सारे विद्यार्थी के, अच्छा, और बहुत बड़ा ऐसा भी है कि गार्जियन से पैसा उठा लिया है, टीचर को नहीं देना चाहता है, हैं इनको नहीं देंगे। नहीं, रुको ना, अभी इनको हिलाते हैं, गजब वाले। हमको तो इतना चीप लगता है पैसा मांगना, हम इसीलिए नहीं मांग पाते। हम क्यों स्टाफ रखे हुए हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो टीचर, जो स्टाफ नहीं रखते हैं। नहीं, वो टीचर ही पैसा मांग रहे हैं। हमको नहीं अच्छा लगता है पैसा मांगना, फैक्ट बात है। हमको नहीं अच्छा लगता है कि किसी से हर बजे कहें अरे पैसा दो, तुम्हारा पैसा बाकी है, तुम्हारा पैसा नहीं, हमसे हो पाएगा भाई। बस मेरा है, ये बड़ा खराब लगता है। चलिए ध्यान दिया जाए, अनवांटेड बात होने लगता है। चलिए, तो इसलिए पढ़िए आप लोग। नहीं, कैसे पैसा तुरंत आ जाते हैं कि सर हमको पैसा नहीं दीजिएगा। आप सीख जाइएगा ना, आप खुद पैसा कमा लीजिएगा, आप एनर्जी स्टोर कीजिए ना। हम अपने गुरु से सीखे हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो आज पढ़ा रहे हैं, तभी तो पैसा अर्न कर पा रहे हैं। बस में आ रहा है। देखिए, हम लोग, आपका नहीं होता है कि यूट्यूब पे भी स्टार्ट करना हुआ, तो यूट्यूब पे भी हम स्टार्ट किए, 2 महीना से हम पढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी उतने ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या भी नहीं है, फिर भी देखो हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, मात्र 2 महीने में मोनेटाइज हो गया हम लोग का चैनल। नहीं, तो मेरे कहने का सेंस है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो ना, और बढ़िया से पढ़ा रहे हो, तो बहुत लोग आपको देखते हैं। नहीं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी है ना, अब ऐसा नहीं कि अच्छा कितना लोग पढ़ा रहा है, नहीं हम अब क्यों इसमें जाएं। बस मेरा है, कितना लोग काम कर रहा है, हम इसमें क्यों जाएं। तो ऐसा तो हर चीज में है भाई, भीड़। नहीं, बहुत लोग नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आप नहीं भरिएगा कि भरिएगा? भरिएगा। तो लड़ना है ना, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन लड़ना छोड़ना नहीं है। चलो हम लोग आगे स्टार्ट करें। अनुनाद, रेजोनेंस की हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, तो रेजोनेंस के लिए हम लोग ध्यान दें, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, ध्यान रखना, जिसका ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, समझना है क्या बोल रहा है इसके बारे में। यह एक अंतरा आणविक प्रक्रिया है। यह क्या है? एक अंतरा आणविक प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। तो अंतरा आणविक का मतलब होता है एक अणु के अंदर होने वाला प्रक्रिया। जैसे हम एक बोलते थे अंतरा परमाणविक प्रक्रिया, याद है, हाइब्रिडाइजेशन।
एक परमाणु के अंदर होने वाला प्रक्रिया। जैसे आप याद करो हाइब्रिडाइजेशन में हम बताए थे आपको, अगर याद हो तो हम बोलते थे कि हाइब्रिडाइजेशन में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो अपने बाहरी कक्ष के कक्षकों को इकट्ठा करता है, उनको मिक्स करता है और नए कक्षकों का निर्माण करता है कि नहीं। तो उसमें एक परमाणु अपने बाहरी कक्षकों को इकट्ठा किया और अपने अंदर ही प्रक्रिया किया। नहीं, तो जब एक परमाणु के अंदर प्रक्रिया होती है तो उसे बोलते हैं अंतरा परमाणविक प्रक्रिया। नहीं, और अगर कोई प्रक्रिया एक अणु के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा आणविक प्रक्रिया। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, ये कैसा प्रक्रिया है, अंतरा आणविक प्रक्रिया है। चलो अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पाई बॉन्ड का स्थान, लोन पेयर का स्थान तथा आवेशों का स्थान बदलता है। ध्यान रखना, अनुनाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पाई बॉन्ड का स्थान बदलेगा, लोन पेयर का स्थान बदलेगा और आवेशों का स्थान बदलेगा, जिसका छोटा मोटा नमूना अभी आप देखे थे ये वाला। जैसे सोचो CO3 2- हम जब लिखे थे, हम लोग जो CO3 2- लिखे थे इस तरह से, नहीं इसी को जो हम लोग ऐसे में तो लिखे थे ना, C सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, ऐसा लिखे थे। नहीं, अब इसमें तुम देखो कि यहां पर पाई बॉन्ड का पोजीशन अभी यहां कहां है, ऊपर, अभी कहां आ गया, बाएं साइड आया कि नहीं आया। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप इसी को लिख रहे हो C O-, यहां पर O- और यहां पे क्या लिख रहे हो, डबल बॉन्ड O। तो यहां भी पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यही तो रेजोनेंस है। बस मेरा यही क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस कहता है कि एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर सकता है, ध्यान रखना है, चार्जेज का पोजीशन चेंज कर सकता है। ये चेंज क्यों करता है, मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करता है। मॉलिक्यूल से क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मोर स्टेबल करने के लिए ऐसा वो करता है। ठीक है, चलो तो इस प्रक्रिया में पाई बॉन्ड का स्थान, लोन पेयर का स्थान तथा आवेशों का स्थान बदलता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का स्थान नहीं बदलता है। ध्यान रखना है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का स्थान नहीं बदलता है। आगे आ जाओ। इस प्रक्रिया के द्वारा एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिख पाना संभव होता है। ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना आप लिख सकते हो, 1 2 3 लिखाया नहीं, ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जांपल दिया बेंजीन, सोचो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसको आप क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है, अच्छा हम यहां पर एक फोटो खींचे तो ये भी तो बेंजीन ही है। देखो तो यहां पर हम ले लिए पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये क्या है, बेंजीन ही है। ध्यान रखना है, लेकिन देखो तो यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में तुमको पाई बॉन्ड दिख रहा है, और यहां देखो इन दोनों कार्बन के बीच में जहां पर यहां पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहा है नहीं, लेकिन यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड है, तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है कि नहीं है। तो इन दोनों फिगर को देख के क्या लगता है, इन दोनों फिगर को देख लगता है कि अच्छा इसका मतलब पाई बॉन्ड स्थिर नहीं है, ये पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, नहीं बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। होगा नहीं, तो कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड कितने जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 6 जगह पर होंगे, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितना है 6। देख लो, 1 बॉन्ड, फिर यहां से 2 बॉन्ड, फिर यहां से 3 बॉन्ड, फिर यहां से 4 बॉन्ड, फिर यहां से 5 बॉन्ड और फिर यहां से 6 बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड 6 जगह अगर बटेंगे तो एक जगह हिस्सा आएगा 3/6 यानी 1/2। नहीं तो यहां पर कोई पूछता है कि भाई इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बताओ, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 0.5 पाई बॉन्ड है, यानी 1 + 0.5। यहां भी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1.5, यहां भी 1.5, यहां भी 1.5 और यहां भी 1.5 और यहां भी 1.5। होगा कि नहीं होगा, होगा। बस में आ रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड के रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये किसने बताया, रेजोनेंस ने। ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस हम लोग को बोलता है कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेगा, लोन पेयर का पोजीशन चेंज करेगा, चार्जेज का पोजीशन चेंज करेगा, और अगर पोजीशन आप चेंज कीजिएगा तो एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिख पाना संभव है। बोलो दिक्कत है। अब एक ही अणु का जो अलग अलग संरचना आता है 1 2 3, ये आया था नहीं, तो इन संरचनाओं को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादीय संरचना। क्या कहते हैं इसको, अनुनादीय संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनको कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, उसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, रेजोनेंस को अनुनाद कहते हैं और कैनोनिकल को कैनोनिकल ही कहेंगे, ध्यान रहेगा। चलो, तो वही हम लोग को बोला गया। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या CO3 के रियल स्ट्रक्चर हैं? रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका रियल स्ट्रक्चर वो खींचे थे, कौन था ये वाला 1.33 वाला, डॉट 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 डॉट, पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव, ये है रियल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो हम अलग अलग स्ट्रक्चर लिखते हैं वो कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर एक स्ट्रक्चर खींचा जाता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। तो ये है मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। ये हो गया बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों को मिलाकर हम एक स्ट्रक्चर खींचे, यही है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है इन संरचनाओं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादीय संरचना या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, दो तरीके से, तो दो कैनोनिकल होगा और एक हम लोग क्या आएगा, किसी में सिग्मा 1 का स्थान नहीं चेंज होता है। वो मानना नहीं ना है, उसको निकालना है, NO2-। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? दिक्कत है? कहाँ सिग्मा 1 का स्थान चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस में क्या दिक्कत, स्थान चेंज हो रहा है पाई बॉन्ड का और चार्जेस का। दिक्कत है? अभी इसमें नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन हम अभी और भी एग्जांपल कराएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि लोन पेयर का भी स्थान चेंज होता है। अभी पॉसिबिलिटी बहुत सारा आएगा, तो वो सब क्वेश्चन उस समय, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।